दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन पर सभी जगह रोक लगा दी गई है। आज भी हमारी टीमें फील्ड में इंस्पेक्शन कर रही हैं। साथ ही साथ आज दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण का स्तर है उसको लेकर के कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन को ये निर्देश दिया था कि वो ज्वाइंट मीटिंग करें। तो आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में दिल्ली की तरफ से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर सभी जगह वर्क फ्रॉम होम को लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे बंद किया जाए और साथ साथ उसे एनसीआर में भी लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री जो हैं उनको भी बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को एक साथ दिल्ली एनसीआर के अंदर कंट्रोल किया जा सके। और भी अलग अलग राज्यों ने अपनी बात रखी है, जिसका डिटेल मिनट्स ऑफ मीटिंग का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से वो निर्णय जो है वो फाइनल आए, जिसके आधार पर फिर हम आगे के कार्रवाई की तैयारी शुरू करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस ज्वाइंट बैठक से एक ज्वाइंट एक्शन प्लान निकल करके आएगा, जो सभी राज्य मिल करके इसे लागू करेंगे, जिससे इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। दूसरा पॉइंट, कल दिन भर इस बात पे बहस होती रही, एक्सपर्ट्स के बीच में, मीडिया के बीच में, लोगों के बीच में, कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है उसमें पराली का कितना कंट्रीब्यूशन है। मैं माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया, उस एफिडेविट में, एक ही एफिडेविट में दो तथ्य प्रस्तुत किए गए। एक तथ्य कह रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण एनसीआर में है उसमें 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो फैक्ट उसी एफिडेविट में एक ही साथ कह रहा है कि एक दिन पहले मीटिंग हुई और उन लोगों ने बताया कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें पराली का कंट्रीब्यूशन 35 से 40% है। एक ही एफिडेविट 4% भी कह रहा है और 40% भी कह रहा है। या तो 4% सही है या 40% सही है, दोनों सही नहीं हो सकता। इसलिए माननीय पर्यावरण मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक बार जो भी फैक्ट्स है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी अब तक के रिसर्च हैं, डाटा है, उसके आधार पर एक बार सार्वजनिक तौर पर इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर 4% को लेकर के स्ट्रेटजी बनेगी उसके परिणाम अलग होंगे और 40% को लेकर के स्ट्रेटजी बनेगी तो उसके परिणाम अलग होंगे। इसलिए इस पर एक स्पष्टता जरूरी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और सभी लोगों के सामने, जिससे कि एक सही रणनीति बनाई जा सके। जहां तक मैंने स्टडी करने की कल कोशिश की, ये केंद्र सरकार की जो संस्था है सफर ने जो डेटा पब्लिक किया है, ओपन जो जारी किया है डेली, ये जो आंकड़ा है ये 4 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक का है। 4 नवंबर को दिवाली थी और 4 नवंबर से 14 नवंबर तक का ये डेटा है। सफर का जो एनालिसिस कहती है कि 4 नवंबर को फायर कंट्रीब्यूशन 25% था, 5 नवंबर को 36% था, 6 नवंबर को 41% था, 7 नवंबर को 48% था, 8 नवंबर को 30% था, 9 नवंबर को 27% था, 10 नवंबर को 27% था, 11 नवंबर को 26% था, 12 नवंबर को 35% था,
13 नवंबर को 31% था, 14 नवंबर को 12% था। ये उन्होंने जो डेटा सार्वजनिक किया वो डेटा है। अगर इस डेटा का इन 10 दिनों के 4 से और 14 तक के डेटा का एवरेज भी निकाला जाए तो वो भी लगभग 31% होता है, सभी दिनों का एवरेज अगर हम निकालें तो ये डेटा भी केंद्र सरकार का है। 4% का डेटा जो उन्होंने सबमिट किया कोर्ट के अंदर वो भी केंद्र सरकार ने सबमिट किया। उन्होंने उसी एफिडेविट में जो 35 से 40% लिखा वो भी केंद्र सरकार ने किया। तो मेरा निवेदन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से कि एक बार इसकी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण को लेकर के सही रणनीति बन सके और आगे हम सब मिल करके इसको लेकर के इसके समाधान की तरफ तात्कालिक और अस्थायी भी समाधान निकाल सकें। तो ये स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्योंकि कल से ये कंफ्यूजन बना हुआ है सभी लोगों के बीच में कि क्या फैक्ट है। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर हम लोगों ने व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमने चलाने का निर्णय लिया था। 18 तारीख को वो महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति प्रदूषण की बनी हुई है उसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का सेकेंड फेज हम 15 दिनों का और इसे आगे बढ़ाएंगे और 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक 15 दिनों का ये सेकेंड फेज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन हमारा जारी रहेगा। और जैसे पहले था उसी तरह से लगभग 100 चौराहों पर जो हमारे 2500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसमें 10-10 की संख्या में 90 चौराहों पर वॉलंटियर्स डिप्लॉय होंगे जो जागरूक करेंगे और 10 जो बड़े चौराहे हैं वहाँ पर 20-20 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हमारे पर्यावरण मार्शल हैं वो काम करेंगे। ये अगले सेकेंड फेज में भी सुबह 8 से शाम 8 बजे तक 2 शिफ्टों में ये अभियान जो है वो चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। क्योंकि अभी हम वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां सड़क पे आ रही हैं वो भी रेड लाइट पे जो फ्यूल बर्निंग करती हैं, लगभग मैं बार बार जो कहता हूं कि दिल्ली के अंदर एवरेज हर व्यक्ति पर डे लगभग 10 से 12 चौराहों से गुजरता है और लगभग पर डे आधे घंटे का फ्यूल बर्निंग वो करता है, जिसका उसकी ज़िंदगी में कोई उपयोग नहीं है। तो वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ जिससे व्हीकल पोल्यूशन कम हो, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को भी 15 दिनों के लिए जो है वो बढ़ाया जा रहा है। सेकेंड फेज को हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसको लेकर के जगह जगह सिविल डिफेंस के माध्यम से जागरूकता अभियान का काम भी हम जारी रखेंगे।